Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11 accountancy. I R.R. Tripathi from LPF Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, just going to explain the new chapter, Origin of Transactions, Source Document of Accountancy. जब ट्रांजैक्शन ओरिजिन होता है, ट्रांजैक्शन किया जाता है बेटा, तो उसके बाद जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आप भिन्न भिन्न तरह के जो लेन देन होते हैं, उन लेन देन का प्रमाण क्या होता है। जब हम लेन देन करते हैं, किसी वस्तु का वैल्यू सेक्रीफाइस करते हैं, उसके या तो कैश रिसीव करते हैं, और यदि हम किसी चीज का परचेज करते हैं तो उसके बदले कैश देते हैं। ये ट्रांजैक्शंस है। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, वेरियस ट्रांजैक्शंस आर मेड इन द एंटरप्राइज, जस्ट द डूइंग द बिजनेस एक्टिविटीज। वी कैन फाइंड ए लॉट ऑफ transactions. They are recorded in the books of account, they are classified, they are summarized, and such transactions, such activities when takes place in the organization, what is the evidence of the such operations? It's a question for the sake of us. आप देखेंगे कि इस तरह का यदि ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसका क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, whether the two parties agree to transact each other, just receiving the value of something or sacrificing the value of other on the same hand, just that will be the origin of transactions by purchasing, selling, rendering services, number of things. Source document, source document, be practical. Source document will be purchase the good, be purchase the good. Cash memo, one of the सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैश मेमो, जिसे हम आप प्रैक्टिकल भाषा में रसीद कहते हैं, रिसीट, उसे जब हम प्राप्त करते हैं उसके बदले में मीन्स दैट इज द एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस कि हमने ये सामान ले लिया, इसके बदले हमने इतना पैसा दे दिया। इन कैश मेमो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज, नेम ऑफ द सप्लायर्स, नेम ऑफ द सेलर्स, everything is found, everything is mentioned. Second one, invoice or bill. Bill क्या होता है invoice? When the goods are sold on credit, just the seller prepare the invoice, जो or sales invoice बना कर देता है, उस तरह sales invoice होता है। invoice हो गया। उसके बाद आपका आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड, सच डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन we
return the good to the suppliers, just the debit note is prepared. जब हम सप्लायर को जो सामान खरीदे हुए हैं उस सामान को किन्हीं अपरिहार्य कारणों से हम वापस करते हैं तो डेबिट नोट, एक नोट प्रिपेयर किया जाता है जिसे हम डेबिट नोट कहते हैं। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होता है? जब व्हेन सेल्स रिटर्न टेक्स प्लेस, मतलब बेचा हुआ सामान जब वापस आता है तो हम क्रेडिट नोट इन फेवर ऑफ कस्टमर दैट इज प्रिपेयर, ये क्रेडिट नोट होता है। तमाम तरह के सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं जो यूज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। पे इन स्लिप, चेक, बैंक ड्राफ्ट, यू नो इट वेरी वेल, बी प्रैक्टिकल। अब जो प्रोसेस रिकॉर्डिंग की होती है इसी में जो ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है इसे हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं ये देखेंगे हम। वाउचर्स है, फर्स्ट ऑफ विद द हेल्प ऑफ these things, just the voucher is prepared. Through the vouchers, the entries, the information regarding the transactions are recorded in the books of account. मतलब इस वाउचर की सहायता से ही अकाउंट की बुक में हम ट्रांजैक्शंस को, ये भी कैश वाउचर होते हैं, क्रेडिट वाउचर होता है, डेबिट वाउचर होता है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कैश वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर द कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट डेबिट वाउचर कैश पेमेंट एक्सपेंसेस, कैश परचेज ऑफ गुड्स, डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड, क्रेडिट वाउचर इन रिसीविंग द कैश, the credit voucher is prepared. Now dear children, I would like to tell you, yes, today just the non-cash voucher or transfer voucher, credit purchase, credit sale, these vouchers are prepared. Now I would like to tell you, yes, today the books of original entry. You can see books of original entry, journal, rules of journal. अभी मैंने आपको सोर्स डॉक्यूमेंट का परिचय करवाया। आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होंगे तो सारा कुछ अपने सराउंडिंग्स में पाएंगे। आप देखेंगे सारा कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है, वह चीज आपको मिलेगा। अब आप देखें ये जर्नल क्या होता है। When with the help of source document, the transactions are recorded firstly in such book that is called journal. वाउचर की सहायता से या जो आपका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है उसकी सहायता से जब हम पहली बार जिस किताब में, जिस बुक में एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम जर्नल कहते हैं, रोजनामचक। रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल, जैसे हम सॉल्यूशन बताते जाएंगे, जैसे क्वेश्चन बताते जाएंगे इन क्रॉनिकल ऑर्डर। और दिस वन इज द बुक वेयर द ट्रांजैक्शंस आर फर्स्टली रिकॉर्डेड। ये सारा कुछ आपको मिलता चला जाएगा। हम प्रोसेस बता रहे हैं। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि जब ये डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है। मीन्स ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस अफेक्ट्स द टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन।
one is debited and other is credited. What is the rules of debit and credit? I would like to tell you that is called the golden rule of commerce, golden rule of accountancy. When the informations of business transactions are recorded in the book. Now see the first rule. What comes in debit? What comes in मतलब जो आने वाली माल या वस्तु को हम डेबिट करते हैं. सेकेंड वन, what goes out, that is credit. मतलब जाने वाली माल या वस्तु जो हमारे पास से होती है, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ रिसीव करते हैं और उसके बदले कुछ हम देते हैं. जाने वाली माल या वस्तु क्रेडिट. थर्ड वन, रिसीवर डेबिट. फोर्थ वन, गिवर क्रेडिट. Expenses, all the expenses debit. Income क्रेडिट. अभी काइंड्स ऑफ अकाउंट भी मैंने बताया था. व्हाट कम्स इन डेबिट, दिस वन इज द रियल अकाउंट. व्हाट गोज आउट क्रेडिट. नाउ यू कैन सी just the personal account, receiver and giver, nominal. You can find the nominals account, expenses and incomes. ये दिमाग में रखना है, बस छोटी सी चीज, उतना ही, बहुत डीपली नहीं बताना है. हमें ये बताना है कि आपको किस ट्रैक पर चलना है ताकि आपके न्यूमेरिकल्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं जो आप करने जा रहे हैं वो गलत ना हो. अब हम आपको बताएंगे, देखेंगे बेटा कि कैसे एंट्री प्रोसेस करते हैं. प्रोसेस कैसे करते हैं. व्हाट कम्स इन डेबिट दिया हुआ है. सपोज दैट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. तो व्हाट कम्स इन डेबिट. What comes in debit means फर्म को क्या आ रहा है, कैश प्राप्त कर रही है, संसाधन. जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने पढ़ा, सोर्सेज इक्वल टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. तो आप देखें व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश आ रहा है तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. दोनों एस्पेक्ट प्रभावित हो रहा है. वो किस रूप में आ रहा है, कैपिटल के. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. नाउ यू कैन सी माय डियर अगेन, जस्ट परचेज गुड्स फॉर कैश. परचेज गुड्स फॉर कैश. आप देखें इसमें एक विश्लेषण कीजिए. हम सामान खरीद रहे हैं और उसके बदले में पैसा दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, सामान. तो जो आने वाली माल या वस्तु है हम उसे डेबिट करेंगे. देखिए, तो परचेज हमेशा डेबिट होता है. परचेज या गुड्स अकाउंट डेबिट. गुड्स अकाउंट डेबिट. अब आपके पास से जा क्या रहा, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होइए. जा क्या रहा, कैश. तो टू कैश. कैश जो होगा क्रेडिट होगा.
ये टू शब्द क्रेडिट को इंडिकेट कर देता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम सामान बेचेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमारे पास आ क्या रहा है, सामान के बदले कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, टू गुड्स अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। सेल्स ऑलवेज बी क्रेडिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, परचेज हमेशा डेबिट होता है। अब आप देखें, चलिए ये तो कैश ट्रांजेक्शंस था थ्रू द कैश वाउचर, हम आपको सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी इसके साथ बताते चलेंगे। अब यदि हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, इंडिविजुअल उधार लेन देन करते हैं, तो इसमें जो पर्सनल अकाउंट होता है वो और प्लस रियल अकाउंट दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। देखिए यहां पर ये और यहां पर जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करेंगे, मान लीजिए राम को हमने उधार माल बेचा, उसके बदले में तो कुछ मिल नहीं रहा, आपके पास से जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो रिसीवर यहां पर लिखा हुआ है, रिसीवर ऑलवेज डेबिट, रिसीवर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो आप लिखेंगे राम डेबिट टू गुड्स या टू सेल्स अकाउंट। ठीक उसी प्रकार यदि हम परचेज करते हैं कोई वस्तु, या परचेज उसी का होगा जिसमें आप व्यवसाय करते हैं, जो माल होगा, ये नहीं कि कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं तब आपको ये तुरंत लगेगा, अप्लाई करेंगे। व्हाट कम्स इन डेबिट, एसेट्स आ रही है तो उस एसेट्स का नाम। गुड्स का मतलब होता है, हमने आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में बता दिया है, इन विच द बिजनेसमैन डील मीन्स द थिंग्स विच इज परचेस्ड फॉर रीसेल, दैट इज कॉल्ड गुड्स। वह सामान जो आप खरीदते हैं उसे पुनः बेचने के लिए, उसे ही हम गुड्स कहते हैं, मतलब जिस सामान का आप व्यवसाय करते हैं। मान लीजिए आप का व्यवसाय है, आप फर्नीचर बेचते हैं, फर्नीचर का व्यवसाय है, तो आपने मशीन खरीदा, तो मशीन गुड्स नहीं होगा, मशीन आपकी एसेट्स हो जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। लेकिन से फर्नीचर जो भी आएगा, क्योंकि वो सेल करने के लिए आपने खरीदा है, तो फर्नीचर को हम गुड्स बोलेंगे। लेकिन से और किसी कपड़े के व्यवसाय हैं, तो कपड़ा आपके लिए गुड्स होगा, फर्नीचर गुड्स नहीं होगा। कंसीडर करना होगा इस बात को, ये जानना होगा, ये ध्यान देना होगा। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, जो सामान आप उधार बेचे हुए हैं, तो राम से हम सामान पैसा ले रहे हैं उसके बदले में, तो व्हाट कम्स इन, आप यहां पर डेबिट और गिवर कौन हो जाएगा, राम। दोनों अकाउंट, मतलब डबल एंट्री सिस्टम में इंफॉर्मेशन एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस के लिए कोई जगह नहीं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आइए जरा एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट के ऊपर चलते हैं। नॉमिनल अकाउंट में यदि आपने मजदूरी दिया, व्यवसाय चल रहा है, ढुलाई दी, किराया दिया, तमाम तरह के एक्सपेंस होते हैं, तो यदि आपने सैलरी पे किया कर्मचारियों को, तो एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, आपके पास से जा क्या रहा, कैश, तो टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। उसी तरह से इनकम भी हो सकता है, इनकम हमेशा रिसीव करेंगे, कमीशन प्राप्त किया किसी से, तो आपके पास आएगा क्या, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। मतलब ये जो 6 चीजें हैं, ये आपके दिमाग में रहे, आपकी जर्नल एंट्री कभी गलत नहीं होगी।
हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस वीडियो के बाद देंगे। कोई भी आपके बुक का क्वेश्चन उठाएंगे और देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे की गई है। वो उसका फॉर्मेट होता है जर्नल का, आप इस तरह से बना लेंगे। जर्नल का फॉर्मेट होता है, देखें आप लाइन खींचेंगे, ये हो गया, देखें एक कॉलम इन फर्स्ट कॉलम, दिस वन इज द सेकेंड कॉलम, जर्नल का आपने कॉलम बना लिया। जर्नल यहां पर लिखेंगे डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ मंथ। In first column, this one is the particulars. Particulars, LF, amount, debit, amount, credit. Amount जो रहेगा उसे इसमें करेंगे। इन फर्स्ट कॉलम डेट ऑफ मंथ, द डेट एंड डेट एंड द मंथ ऑफ द ट्रांजैक्शन इज मेंशन, कितनी तारीख को। पर्टिकुलर इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, हाउ द ट्रांजैक्शन इज डन। रिकॉर्डेड द अकाउंट्स टू fold aspect, one is debited and other is credited. Whatever the amount, ledger folio number, ledger folio number एक तरह का होता है कि इसकी पोस्टिंग, इसका क्लासिफिकेशन किस पेज पर हुआ वो पेज नंबर डालते हैं। अमाउंट डेबिट, जो अमाउंट का कॉलम है, जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतने ही अमाउंट से क्रेडिट होगा। ये दो, ये फॉर्मेट होता है जर्नल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखेंगे कि इस तरह से जर्नल करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।